सो फ्रेंड्स, माई वैदिक्स में आपको हर चीज मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ करने का रास्ता मिलता है, सपोर्ट मिलता है। आप जो भी जीवन में चाहते हैं यहाँ से अचीव कर सकते हैं। लोगों की टीम मिलती हैं, अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे लोग भी मिल जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोला जाता है कि इस पृथ्वी पे अगर कोई अनमोल चीज है वो तो हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अलावा इस पूरी पृथ्वी पे उससे कीमती चीज कुछ भी नहीं है। तो माई वैदिक्स हमें अपने शरीर को सही करने का पहले रास्ता बताता है कि हमारे शरीर को किस तरह से स्वस्थ और सुंदर बनाएं। तो शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा तो हम आगे भी 2 घंटे की बजाय 4 घंटे काम कर सकते हैं। और जो भी चीजें हैं आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो माई वैदिक्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है सपनों को पूरा करने के लिए। अपने सपने तो पूरे करो और अपनों के भी सपने पूरे कर सकते हो। चाहे वो हेल्थ की बात हो या फिर वेल्थ की बात हो, दोनों चीजें एक ही जगह पे मिलती है यहाँ पे। सो माई वैदिक्स में मैं फिर से आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अपने ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज होता है। अभी विशाल जी ने कुछ देर पहले बोला कि थाईलैंड अचीवमेंट करना है। हमें नहीं पता था कि अचीवमेंट शब्द आएगा यहाँ पे। और पीपीटी हमने पहले से बनाई थी, विशाल जी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक चीज होता है, एक टेलीपैथी होती है, हम और आप कनेक्टेड है। ये टेलीपैथी ऐसा काम करती है कि देखो, बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग आपका दिमाग कनेक्ट हो जाए। अभी विशाल जी से हमारा बात नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला कि अचीवमेंट करना जरूरी है। अचीवमेंट शब्द हमने पहले से डाल के रखा था यहाँ पे, और हमें नहीं मालूम था कि शुरुआत इसी से करना है, या उनको नहीं पता था कि इसी शब्द से शुरुआत करनी है। देखो, हर एक इंसान, अगर बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तो बोलता है बड़े होके हमको और बड़ा इंसान बनना है और सपने पूरे करना है। चाहे सपने माँ बाप के हो। ज्यादातर इशू यही होता है कि बच्चे जब सपने पूरे करते हैं तो माँ बाप के ही सपने होते हैं, उनके खुद के नहीं होते हैं। तो जब सपना वो पूरा होता है तो माँ बाप की आंखों में आंसू आता है, बोलते हैं हमारा अधूरा सपना पूरा हो गया। तो देखो, अधूरा सपना उस इंसान का था जिसने देखा हुआ था, बच्चे का सपना नहीं था। तो अक्सर जितने भी लोग, जहां पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे सपने किसी और के रहते हैं, पूरा कोई और करता है। ठीक है, अच्छी बात है। सपने इमोशनल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं हमारे साथ, मम्मी पापा के साथ में, या पति पत्नी के साथ में, या बाप बेटे के साथ में, या माँ बेटे के साथ में, कोई भी हो सकता है, XYZ। सपने इमोशनली होते हैं। अगर हमारा सपना था कि यार हमको एक अच्छे लेवल पे बनना है, या एक जो भी XYZ सपना हो, अगर हमने नहीं पूरा कर पाया और हमारे बच्चे ने जब पूरा किया, तो पहली पहली कोशिश यही होती है कि जो हमारे सपने होते हैं हम बच्चों से पूरा करवाते हैं। यही चीज होती है। और अगर वो सपना नहीं पूरा हो पाया जो हमने सोचा था, और हमारे बच्चे ने भी हमारी जीत को पूरी नहीं की, वहीं से तकरार बढ़ जाती है। वहीं से 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है आपस में। और जब आपस में युद्ध चालू हो जाता है तो बाहर का युद्ध तो छोड़ दो, बाहर का युद्ध तो जीत ही नहीं सकते। पहले घर के युद्ध को जीतना जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इस चीज को समझना कि यहाँ या तो कुछ खोकर पाना है, या फिर कुछ पाकर खोना है। तो फ्रेंड्स, एक चीज समझो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे कुछ खोना भी नहीं और पाना भी है, तो ये गलत है। ये कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है दोस्त। एक सिंपल सी चीज है कि अगर आप कोई कपड़ा अच्छा हुआ पहने हुए हो, शर्ट अच्छा है, पैंट अच्छा है, या कोई भी लिबास होगा आपके शरीर पे अच्छा है, और दूसरा एक पसंद आ गया, तो आप जब ये कपड़ा उतारोगे तभी दूसरा पहन पाओगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको तो देना ही पड़ेगा। तो अगर थाईलैंड अचीवमेंट की बात की जाए कि माई वैदिक्स में आपको थाईलैंड अचीव करना है, तो आपका समय, आपकी एनर्जी, आपके जो सिस्टम है, जो इस कंपनी के या इंडस्ट्री के, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ न कुछ हमें तो देना ही पड़ेगा। बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। भगवान भी बोलते हैं कि अगर तुझे कुछ पाना है पहले मेरे पास आ। घर से आप निकल के मंदिर तक जाते हो तो वो एक देना ही है। अब वो 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, या 1 घंटे लगे, या जो भी लगे, आप जब किसी मंदिर में जाते हो तो वहां से और आपके घर का डिस्टेंस, वो भी एक देना ही हुआ। मतलब आपने कुछ दिया
फिर वहां पे जाके अपने मन्नतें रखी, और मन्नत अगर पूरी होती है, जो भी चीजें ने आपने दिल में रखी थी, तो आप ये बोलते हो कि हम वहां पे गए थे और हमारी मन्नतें पूरी हुई। पर इसके बिटवीन, घर और मंदिर के बिटवीन, या आप और भगवान के मंदिर के बिटवीन कुछ ना कुछ लेन देन हुआ है, कोई ना कोई चीज लेन देन हुई है। सो फ्रेंड्स, थाईलैंड अचीव करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने ऑफर किया हुआ है, जो टारगेट दिया हुआ है, दैट्स वेरी सिंपल टारगेट। बस दिक्कत यह है कि कर रहे हो या नहीं कर रहे, या उसको पाने के लिए कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो हो सकता है कि फील्ड पे जो जाते होंगे उनके अचीवमेंट होंगे, प्लान करेंगे, टारगेट पूरा होगा, अचीवमेंट करेंगे, तो थाईलैंड घूमने जाएंगे। तो ये इतना समझ लो कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। अब वो समय हो सकता है, हम अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कि आगे चल के ये एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी उसको मिले। तो उसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, तो वो देना ही हुआ। और फिर बच्चा हमारा 20 साल तक समय देता है, टाइम देता है, वहां पे एक्सपेंड करता है टाइम को, वो भी देना हुआ। उस 20 साल के टाइम के दौरान वो लेन देन चलते रहता है। फिर जाके उसका रिजल्ट जब आता है कि हमें कहीं नौकरी उस बच्चे को मिला नहीं मिला, वो बात की बात है। लेकिन पहले 20 साल हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये तो नहीं सोचा था ना कि यार होगा कि नहीं होगा, करना तो पड़ा ना। तो देखो, ये भी बिजनेस है, माई बेसिक्स भी प्योर बिजनेस है। ये जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रख दिया है, एम्प्लॉय मेंटेलिटी से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते होंगे कि नहीं, हमको नौकरी वाला माइंडसेट लेके आएंगे तो काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक बिजनेसमैन ही बिजनेस को क्रिएट करता है। नौकरी वाले तो ये सोचते हैं कि 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटे बाद कंपनी डूब जाए, भाड़ में जाए, हमसे मतलब नहीं है, हमको 10 तारीख को सैलरी से मतलब है। अगर ये सैलरी वाली मेंटेलिटी होगी तो अचीवमेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर बिजनेस वाली मेंटेलिटी आ गई तो आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस क्रिएट करता है, एम्पायर बनाता है। नौकरी वाला खाली समय देता है, उसको उतनी इनकम से जरूरत है जितनी उसको देना लेना है, उसके हिसाब से। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान में रखो कि कुछ पाना है। और आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात है। ये मूवी कितने लोगों ने देखी है? ये एक मूवी का सीन है, बहुत बढ़िया मूवी है। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग में फिल्म की बात करता ही हूँ। जिसने भी मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है, जिसने भी मुझे सुना हुआ है, ये 100% है कि कोई भी ऐसी ट्रेनिंग या कोई भी ऐसा बात विवाद जब हमारा आपका हो रहा है, तो मैंने मूवी की बात ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मूवी कितने लोगों ने देखी है? देखो, आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है ना, वो बोलते हैं ना कि आम इंसान से खास इंसान बनना है ना, तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। अभी अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो ये भी एक आम इंसान थे, हम आपकी तरह आम इंसान थे। जितने भी इस पृथ्वी पे एक अच्छे खास इंसान बने हैं, वो पहले आम ही थे, खाने वाला आम नहीं, एक आम आदमी था, ऐसा समझो। ऑर्डिनरी इंसान ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर क्या वो गुण हैं बनने लायक। आप जिस इंडस्ट्री में हो, या किसी भी इंडस्ट्री की बात की जाए, माई बेदिक्स की बात करो, या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, या नौकरी, या बिजनेस, या किसी प्रोफेशनल की बात करो, हर जगह पे एक चीज होता है, लीडरशिप। जब तक आपके अंदर नेतृत्व करने की शक्ति, नेतृत्व करने की पावर नहीं आएगी, तब तक आप कहीं पे भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जहां पे नेतृत्व की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है ही सही, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। ये मूवी की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूं, मैंने कई ट्रेनिंग में बात की हुई है, इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बात करता हूं। कि दो राजा होते हैं, दोनों आपस में भिड़ते हैं। एक अच्छे काम के लिए भिड़ता है, एक बुरे काम के लिए भिड़ता है, दो के दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, दोनों का गोल एक ही होता है, जीत हासिल करना। अब जीत वो अच्छाई पे हो या बुराई पे हो, वो बात मायने नहीं रख रही, लेकिन यहां पे एक बात मायने रख रही है, लीडरशिप। दोनों में लीडरशिप है।
अब लीडरशिप भी दो है, एक अच्छे तरफ लेके जाने के लिए, एक बुरे तरफ ले जाने के लिए। बोलते हैं ना कि अगर आपका भाग्य सही है तो बोला, ऐसा बोला जाता है कि भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है, भाग्य साथ देना चाहिए। देखो, भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप लोगों के लिए काम करोगे। कोई भाग्य लिखवा के नहीं आता, भाग्य यहीं पे बनाना पड़ता है, यहीं पे बनाना पड़ता है। और भाग्य हमेशा उस इंसान का काम करता है जो लोगों के हित में काम करता है। सर्वज्ञ हित होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। इस मूवी में एक ही चीज सीखने को मिलती है कि लाखों की सेना पे 300 लोग भारी पड़ गए थे। 300 लोग भारी पड़ गए थे लाखों की सेना पे। जो राजा था वो उब गया था, परेशान हो गया। इस मूवी को जरूर देखना, 300 राइज करके एम्पायर मूवी है, हिंदी में भी अवेलेबल है। देखो इस मूवी पे, सीखो इसमें कि एक इंसान अच्छे कर्मों के अपनी पूरी प्रजा को बचाने के लिए, ये राजा नहीं था, ये तो सिर्फ एक लीडरशिप क्रिएट किया था। राजा तो कोई और था, पर इस इंसान के अंदर एक लीडरशिप थी, वो लीडरशिप थी अच्छाई की। वो अपने दोस्तों, अपने परिवार को, लोगों को, सबको साथ में लेके चल रहा था कि हम आपको बचाएंगे, आपके लिए हम मर मिटेंगे। ये लीडरशिप थी उसके अंदर। और इस मूवी में अगर आप देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने वालों के लिए, टाइम पास करने वालों के लिए नहीं। टाइम पास करना है तो आप देख सकते हो, बहुत कुछ इसमें भी है टाइम पास के लिए भी। बट अगर लर्निंग करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इस मूवी में आप लीडरशिप बाकायदा सीख सकते हो कि लीडरशिप कैसे आएगी, किस तरह से वर्कआउट करना है। तो बहुत अच्छी मूवी है। अब अगर इसके तहत मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो जितने गुण इसके अंदर हैं, जितनी भी कला इसके अंदर है, ये सारी कला आपको आनी चाहिए, तब आप नेतृत्व कर पाते हो। नेतृत्व करना ही मेन इंपॉर्टेंट काम है डायरेक्ट सेलिंग में। माई वैदिक्स में आप आए हो, अकेले काम करने तो आप लाख, 2 लाख, 5 लाख का आप टारगेट पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स करोगे, सेल्स करोगे आप सेल करोगे, अकेले करोगे। बट अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का बिजनेस दे सकते हो। आसान है देना, बट आसान कब होगा? जब आपके अंदर लीडरशिप आएगी। क्योंकि अपना काम ऐसा काम है डायरेक्ट सेलिंग का जिसमें पीपल को हैंडल कर, लोगों को हैंडल करने का बिजनेस है। जब तक आपके अंदर लोगों को हैंडल करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके लिए हम छोटा छोटा सेशन चलाते हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, हम भी हैं। आप लोगों में भी लीडरशिप जनरेट करो। आपकी टीम में कोई लीडर होगा, उसको पहचानो, उस इंसान को पहचानो कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। इसको और उजागर उजागर किया जा सकता है, इसको और क्लीनिंग किया जा सकता है। अगर इसको हम और पोटेंशियल दें, इसकी पोटेंशियल की इसको याद दिलाएं, इसको बताएं, तो शायद है कि ये इसका 10 गुना से 100 गुना जा सकता है। हनुमान जी के अंदर बड़ी ताकत थी, पर सारी बुद्धि खत्म हो गई थी। नहीं पता था उनको कि इनके अंदर बड़ी ताकत है, मैं समुद्र भी लांघ सकता हूँ, समुद्र पार कर सकता हूं, ये नहीं पता था उनको। बताने वाला कोई और ही था। जब उनको बताया, उनके अंदर वो साहस आया, तो उन्होंने समुद्र भी पार किया। कोई ना कोई बताया, वो लीडरशिप है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद यही करता हूं कि यहाँ पे जो लोग भी हो, 10 ही हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अकेला इंसान भी करोड़ों को खड़ा कर सकता है। अरे सिंपल चीज है। अच्छी चीजों के लिए आप काम कर रहे हो। बुरी चीज तो एक ऐसा इंसान था कि लोग मर मिटने के लिए भी तैयार थे, बुरा कर्म करने के लिए भी तैयार थे। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छे चीज में हैं, हम लोगों की भलाई चाह रहे हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हर परिवार खुश हो। माई वेदिक्स के प्रोडक्ट अगर यूज करता है तो हेल्थ से अच्छा इंपॉर्टेंट, हेल्थ उसको अच्छा होगा। और हेल्थ अगर अच्छा हुआ तो उसका जो शरीर खराब होता है, जो बीमारी में पैसे जाते हैं, वो पैसे बचेगा, फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा उसका। हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वयज्ञ हित बोलते हैं ना, सर्वहित में हम काम कर रहे हैं। हम सबका भला चाहते हैं। और जो इंसान सबका भला चाहता है, भाग्य उसका कभी भी खराब नहीं होता है, हमेशा अच्छा बनता है। ये चीज ध्यान देना कभी भी। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करो।
अगर आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में नाम कमाना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक बढ़िया एक अचीवमेंट करना है कि आपको लोग याद करें, अरे नहीं लोग याद करें, आपके घर के लोग अगर याद करना चाहते हैं कि आपको याद करें, तो लीडरशिप क्रिएट करो। लीडरशिप क्रिएट करो। अगर लीडरशिप आपके अंदर आ गई, आदमी को हैंडल करने की आपके पास तरकीब आ गई, तो आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हो, कमाल का काम कर सकते हो। आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो आपके मन में है, और आप वो सारी चीजें लोगों को दिला सकते हो जो लोग चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। क्योंकि सपने किसी और के देख के अगर आपका सपना जाग रहा है, ये गलत है, ये इच्छा पैदा हो रही है। और इच्छाएं तो हर सेकंड बदलती हैं, इच्छा हर सेकंड बदली होती है। आप अभी कुछ इच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर सामने किसी की गाड़ी अच्छी मिल गई, देखोगे तो बोलोगे मेरे पास भी होता अच्छा है। एक अच्छा बंगला देखोगे तो बोलोगे मेरे 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 पास भी होता तो अच्छा था। इच्छाएं चेंज होती हैं। आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करो। आपका मोटिवेशन आपको लेके आगे बढ़ेगा। आप अपने अंदर झांक के देखो। जब आप अपने अंदर झांक के देखोगे, तब आपको अंदर की क्वालिटी पता चलेगी। तब आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। हो सकता है आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको अलग चीजें चाहिए। या हो सकता है कि पैसा चाहिए तो एक अच्छे रास्ते से पैसा चाहिए। वो भी चीजें हैं। क्योंकि किसी भी इंसान का गोल पैसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। पैसा एक टूल्स है उस चीज को प्राप्त करने का जो वो चाहता है। पैसा सिर्फ टूल्स है। अगर आपको लगता है कि पैसे से सारी चीज मिल जाती है, तो पॉसिबल नहीं है। पैसे से आप अपनी खाने की जरूरतें पूरी कर सकते हो, बट भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से भूख नहीं लगती है, कभी नहीं। नींद भी नहीं आती है पैसे से। तो आप एक चीज समझो कि आपको क्या चाहिए, और वो कब होगा, जब आपके अंदर लीडरशिप क्रिएट होगी। तब आप अपने आप को पहचान पाओगे। लीडर्स नजदीक का नहीं देखता। वो बोलते हैं ना कि देखो, एक चीज समझ के रखो, अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो समय को पहचानना सीखो। भविष्य कुछ नहीं होता है। भविष्य आपने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। कल हमने देखा था, आपने भी देखा है, बीता हुआ कल। बीते हुए कल को याद नहीं करना है, कभी नहीं। वहां से सीख लो जो सीखना है। क्योंकि याद करोगे तो बड़ा तकलीफ होगा, बहुत दर्द होता है। वर्तमान में जो चीज करोगे, तो शायद आगे आने वाला चीज वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर बुरी चीज करोगे तो बुरा ही मिलने वाला है। अच्छा चीज करोगे तो आगे जो आएगा अच्छा ही आएगा। तो आप फ्यूचर की टेंशन छोड़ो। आप समय के हिसाब से काम करना शुरू करो। जिस इंसान ने समय को पहचानना सीख गया, उसकी जिंदगी संवर गई। और लीडरशिप में यही क्वालिटी होती है। लीडरशिप इसी को बोला जाता है। आप अपने समय को, लोग बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करो, मैं बोलता टाइम कोई मैनेज ही नहीं कर सकता है। अगर कोई एक इंसान है जो पूरे पृथ्वी पे कि वो टाइम को मैनेज करके दिखाए, मैं बस उसके आगे हार जाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता सर। कभी टाइम मैनेज होगा ही नहीं। टाइम अपने काम पे काम लगा रहेगा, वो चलता रहेगा। आप खुद को मैनेज कर सकते हो, समय को नहीं। समय कभी नहीं रुकेगा आपके लिए। समय को आपको मैनेज करना है। आपको खुद को मैनेज करो, लीडरशिप में ये क्वालिटी आती है। तो आपको लीडरशिप में खेलना है। आज हम फार्मूला में बात करेंगे 4x1 का, 1111। ये बड़े कमाल की चीज है। ये दिखने में अंक दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। इसको बोला जाता है द मैजिक लॉ ऑफ 1111 डेज। अगर आप अपने जिंदगी के 1111 दिन फोकस के साथ में समर्पण कर सकते हो, तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, बदली हो सकती है। क्योंकि बोला जाता है कि आप अगर किसी भी बिजनेस को करोगे, देखो इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए हैं। आप ज्योतिषी के पास जाओगे तो अलग अलग चीजें बताएगा, बट मुझे ज्योतिषी के बारे में नहीं पता। मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं हूं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आपको बतानी। मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप अगर फोकस के साथ में देखो, अगर एक लड़का है, अगर कोई एजुकेशन ले रहा है, अगर उसको ग्रेजुएशन करना है, तो 3 साल फोकस के साथ पढ़ाई करता है। ये 1111 दिन अगर आप फोकस के साथ में माई वैदिक्स में प्रॉपर तरीके से
हम बोलते हैं आपको कि ज्यादा नहीं, 100 घंटे भी अगर देना शुरू किए, साल का 100 घंटा, बाकी आप अपने काम करते रहो। आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करके रखो, आपको जो करना है वो करते रहो, उससे मतलब नहीं है। 1111 दिन, साल का 100 घंटे, दिन का शायद 18 घंटे होगा कुछ समथिंग। सॉरी, 18 भी नहीं होगा, और कम होगा, बहुत कम होगा। तो आपको ये मान के चलो कि आपको इतना टाइम देना है। इतने टाइम में अगर देखा जाए तो शायद 18 मिनट या कुछ तो होगा, 18 मिनट पर डे के हिसाब से होगा। कैलकुलेशन कर लेना, मुझे आइडिया नहीं इसका, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। बट जितना भी आता है उतना आप डेली का देना शुरू करो, रोज, एवरी डे। आप देखो जिंदगी कहां से कहां चली जाती है। ये सिर्फ 1111 दिन अपने लाइफ में अपने आप को समर्पित कर दो, समर्पण करो, सबमिशन में आ जाओ। जैसे सबमिशन करोगे, आपका देखो डिसिप्लिन जो होता है चेंज होना शुरू हो गया। आप डेली के हिसाब से जब वर्कआउट करोगे, रोज का रोज, आपके काम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपका लेवल अचीवमेंट दूर सेकंड लेवल पे जाना शुरू हो जाएगा। आपको पूरे दिलो दिमाग पूरा फोकस होके 1111 दिन देना है। आप इसको अगर सही तरीके से दोगे तो 100% है कि 100 नहीं, 1000% के हिसाब से आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। इसी को लॉ बोलते हैं, ये मैजिक लॉ है। अगर इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेसमैन इसको बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस हम चलाएंगे तो कम से कम 1000 दिन देना चाहिए। जो व्यवसाय करते हैं वो बताते हैं, मतलब 3 साल, किसी भी व्यवसाय को 3 साल तो देना चाहिए। क्योंकि पहले 1 साल अपने व्यवसाय को समझने में चला जाता है, फाउंडेशन कैसा क्रिएट करना है। दूसरे साल में आपको लोग जानते हैं, और तीसरे साल में वो प्रॉफिट आना शुरू होता है। ये भी बोला जाता है इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर पढ़ाई एजुकेशन की बात की जाए तो अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किया नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मुझसे पूछना भी मत। अगर 3 साल पढ़ाई कर रहा है बंदा तो पहले साल तो उसको समझने में चला जाता है कि इसमें होता क्या है। दूसरे साल थोड़ा वो एक्सपर्ट होता है। तीसरे साल में वो जाके पहले साल का उसको लेक्चर समझ में आता है। तीसरे साल में पहले साल का लेक्चर समझ में आता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमने एक कोर्स किया हुआ था, एक ही क्लास में मैं 3 बार बैठा। एक ही क्लास में 3 बार बैठा हूं और तीनों बार फेल हो गया हूं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। वो क्या बोलता है हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार बैठा, बिल्कुल फेल, कुछ भी नहीं समझ में आया, जीरो। फिर दूसरी बार बैठा, फिर भी जीरो। तीसरी बार बैठा तो थोड़ा सा समझ में आया पहली बार वाले का, तीसरी बार भी फेल हो गया। चौथी बार जाके समझ में आया कि हाँ यार, ये चीज ऐसे से ऐसे होती है। सो दोस्त, आप जिस बिजनेस में हो, जिस डायरेक्ट सेलिंग में हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को तो कुछ लोग जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जोड़ने का काम है। अरे भैया, जोड़ने से जिंदगी सही होती है। हमारे दादाजी नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि पिताजी तो आते नहीं तो मैं आता नहीं। ये भी तो जोड़ना ही हुआ। दोस्त, इस बिजनेस को समझो, इसके फाउंडेशन को समझो, ये कहां तक आपको लेके जा सकता है। सिर्फ लोग इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं दुनिया में। जब आप किसी को बताओगे मैं डायरेक्ट सेलिंग में, अरे वही वाला ना, वो जोड़ने वाला काम, उसको उतना ही पता है। उसी से पूछ लो कि भाई कैसे जोड़ा जाता, तू ही बता दे, तू खुद ही बता दे। एमबीए करने के लिए लोग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्चा करते हैं, यहाँ पे फ्री में एमबीए होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो हम बता रहे हैं ये एमबीए ही है, मैनेजमेंट ही बताया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट। अब आप सीखो ना सीखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यही अगर 5 लाख रुपया भरे होते तो बराबर कान में हेडफोन लगा के, डायरी पेन लेके सब कुछ रखे रहते साथ में। नहीं, 5 लाख गया है हमारे जेब से, ये हमने पे किया हुआ है। 2016 में हमने एमबीए किया था, मैंने पैसा पे किया था, तो मैं भी बराबर बैठ जाता था, क्योंकि जेब से गया हुआ है। अभी यहाँ पे तो फ्री में कौन है, वो अशोक यादव पागल की तरह बक बक करके चला जाएगा। 1 घंटे लगेगा या 40 मिनट, 50 मिनट। करना क्या है, चलो सुन लेते हैं। भाई, बात सुनने की नहीं है। अच्छा है भगवान ने 2 कान दिया, एक तरफ से सुनो, एक तरफ से निकाल दो। बट यार, जिंदगी की बात है, अपने जीवन को समझो।
अगर आपको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अच्छी अचीवमेंट करनी है, तो यहां से सीखते हो तो उसको अप्लाई करो। पैसा देने के बाद भी लोगों को नॉलेज नहीं मिलता है। वही नॉलेज मिलता है जो जिंदगी भर से पहले से चला आ रहा है। आपको तो यहाँ डेली नई चीज मिल रही है सीखने के लिए, और भी अनुभव किया हुआ चीज। किताबों का नॉलेज नहीं, रियल एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं कि आप ये करोगे तो 100% हकीकत है, रिजल्ट यही आने वाला है। किताबी नॉलेज नहीं कि इसको करोगे तो शायद ये हो सकता है, नहीं। 100% रिजल्ट है कि ये चीज करोगे तो ये होगा, ये पक्का है, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये 100% श्योर है। सो फ्रेंड्स, जो यहां से सीखते हो उसको अचीवमेंट के तौर पे उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करो, अपना इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, बाकी सुनने से कुछ नहीं होता है। सुनने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। लाखों लोग रोज मंदिर में जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग। अगर भगवान सबकी मुरादें पूरी करना छोड़ दे कर देना, तो कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। लोग आस्था लेके जाते हैं, विश्वास नहीं। उनको विश्वास नहीं है, सिर्फ आस्था है। सबको आस्था है कि भगवान होते हैं, भगवान के पास जाओ, विनती करो, सब कुछ करो, करते हैं। आस्था से काम नहीं चलता है, भरोसा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो वो काम होगा। नहीं विश्वास है तो आप सर पटक के मर जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप अपने गोल को 1111 दिन के लिए फोकस कर दो। माई वैदिक्स में आप 1 घंटा रोज देना चाहते हो तो 1 घंटा फोकस के साथ दो। 1 घंटे प्रॉपर दिल से दो कि 1 घंटा माई वैदिक्स का एक दिन का है तो है, इसमें कोई कमी नहीं होगा। 1 घंटे अगर आप देना शुरू करते हो तो महीने का 30 घंटे होता है, साल का भारतीय 360 घंटे होता है। आपको क्या लगता है ये कम है 360 घंटे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। इस चीज को अगर आप समझ जाओगे, इस फार्मूले को, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, सिवाय एक इंसान, वो आप खुद हो। वो आप खुद हो। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप बताता हूं करना क्या है। जब भी आप गोल सेट करोगे, जब आप एक अच्छा काम करने जाओगे, तो आपको एक चीज याद रखना है, कभी भी एक चीज याद रखना है, वो काम आसानी से नहीं होगा। एक जगह पानी बह रहा है और आपको पुल बांधना है। ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैं खेतों में भी काम किया हूं। तो नहर का पानी खेतों में डाला जाता है। तो जब नहर में पानी आता रहता है तो नहर को बांधा जाता है कि यार इसको बांधो, पानी हमारे खेत में जाए। तो आप एक चीज समझना कि जब उसको बांधने जाओगे तो मिट्टी बार बार कट जाती है, प्रेशर रहता है। वो प्रोसेस है, प्रेशर रहता है। तो उसको हमको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी करके सही करना रहता है, बांधना रहता है। अब जब आप माई वैदिक्स में आ गए, माई वैदिक्स में काम करना शुरू करोगे, तो आपके साथ एक घटना घटेगी। आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं, रियल एग्जांपल समझना, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहां पर हो, आपको एक गोल सेट करना है कि माई वैदिक्स में मुझे अपनी लाइफ को सही करना है, या आपको डायमंड बनना है, क्राउन बनना है, या लाख रुपए, 2 करोड़, 10 करोड़ कमाना है। आपका ये गोल हो सकता है। या फिर एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, या आपको एक अच्छी टीम बनाना है, या आपको अपना नाम रोशन करना है। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट डिस्टिनेशन, सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी पे जाने के लिए, जिस दिन भी आप, अभी अंदाज लेना, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप अंदाज लेना, मैं आपको श्योरिटी देता हूं 100%, आप इसमें तुरंत फंस जाओगे, इमीडिएट फंसोगे। अगर इस लाइन को आपने मैनेज कर लिया, क्योंकि सब कुछ लोग बताते हैं, मैं आपको बता सकता हूं आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में क्या होगा मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता। आप माई वैदिक्स में आ गए, आपने बोला मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो हाँ ऐसे ऐसे करो, 1 करोड़ रुपया कमा लोगे, ये हम बता देंगे। लेकिन बीच की लाइन कोई नहीं बताता, कोई प्रोफेसर आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। कोई प्रोफेसर नहीं बता सकता आपको सर। ये मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को कि बीच में क्या घटना घटेगी, कभी नहीं। इसको बोलते हैं प्रोसेस लाइन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप आज गोल सेट करोगे, कल आपको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। या हो सकता है कोई घटना आपके साथ कुछ घट जाए, क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो। तो ऊपर वाला आपके साथ खेलना शुरू कर देता है कि तुझे जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा सकता है, लेकिन पहले इसको तो पूरा कर। आप जैसे ही सेट करोगे कि कल मुझे माई वेदिक का 10 प्लान करना है, 100% है, या तो कल आपका सर दर्द करेगा, या लूज मोशन चालू हो जाएगा, या जिससे कनेक्ट करने वाले हो वो फोन उठाना बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और आप उसी में हारना शुरू हो जाओगे। ये कोई प्रोफेसर नहीं बताएगा। इसका सुझाव, इसका जो सुझाव है, जो भी इसके आंसर हैं, जो इसका रास्ता है, वो सिर्फ एक इंसान निकाल सकता है, वो आप खुद हो। दूसरा कोई नहीं निकालेगा। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, तो उसमें अशोक यादव कुछ नहीं कर सकता है। माई वेदिक्स के मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती है, आपका अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है। वो उसका जिम्मेदार, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है। सर दर्द हो रहा है, एक गोली खाओ, चुपचाप निकल लो। ये तरीका है। लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 बार 4 बार लूज मोशन होगा, पेट साफ होगा, हल्के महसूस करोगे। थोड़ा सा जूस पियो, पानी पियो, मस्त एकदम टकाटक। बहुत करोगे, जहां भी प्लान करने जाओ पहले से प्लानिंग करके रखो कि लूज मोशन हो सकता है। हो सकता है। अगर नहीं होता तो अच्छी बात है। अगर होने को हुआ तो रास्ता पहले से ढूंढ के रखना। ये आपका काम है, अपलाइन का काम नहीं है। ये प्रोसेस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए एडमिशन करा दो, दूसरे दिन उसको ऐसा लगे कि स्कूल जाना ही नहीं है। क्यों एडमिशन करा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। रियल लाइफ का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं अपना। जब हम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, हमको पढ़ाई जब खत्म होती, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। हमको लगता है इंटरव्यू तो हम तोड़ के आ जाएंगे। जैसे ही पहुंचते हैं, सब हवा निकल गई, खुश, खत्म कहानी। क्योंकि जो चीज हमने पढ़ा था इंटरव्यू में, उसने पूछा ही नहीं। अब इसको कौन बताए? प्रोफेसर बताया था कि इंटरव्यू में जाओगे तो ये चीज नहीं पूछा जाएगा। वही होता है हमारे साथ, जो हम अनुभव नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, माई वेदिक्स में जब आप गोल सेट करोगे, जैसे ही गोल सेटिंग होगा कि आपको यहाँ पे जाना है, तो आपके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाएगी। अब वो अजीब घटनाओं का रास्ता निकालना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और का नहीं है। प्रोसेस लाइन को समझो। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फाउंड इन प्रोसेस लाइन। 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। 90% नेटवर्कर यहाँ पे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनका पेट दर्द कर रहा है, बुखार हो रहा है, बीबी बीमार हो गई, बच्चे का बर्थडे है, बीबी की शादी है, किसकी शादी पता नहीं है, कहाँ कहाँ चले जाएंगे। बहुत सारी नौटंकी चालू हो जाती है। मतलब वो शंकर जी वाला तांडव चालू हो जाता है। और शंकर जी तांडव अच्छा करते हैं, बेहतरीन तांडव करते हैं वो। उनके मुकाबले इस पूरी पृथ्वी पे कोई तांडव नहीं करता है। तो जब आप गोल सेट करोगे ना, तो वो शंकर जी बीच में आ जाते हैं। वो अपना तांडव शुरू कर देते हैं। देखते हैं कैसे पहुंचता है। शंकर जी से याद है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार शंकर जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। स्टोरी समझना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सही बता रहा, स्टोरी है, कहानी है, जस्ट एक कहानी है। अमेजिंग करो इस चीज को। शंकर जी पार्वती जी बैठे थे, तब तक नारद जी आ गए। पहले के न्यूज चैनल, इनको न्यूज चैनल ही बोला जाता है, ऐसा उनको कि नारद जी न्यूज चैनल है। ये सब जगह की, एक जगह की न्यूज सब जगह पहुंचा देते हैं। और आए, पार्वती जी को लकड़ी लगा के चले गए। मतलब उन्होंने मंथरा का काम कर दिया। आए, बोलते हैं कि तुम कैलाश पर्वत पे बर्फ पे बैठे रहते हो, ठंडे रहते हो, पहाड़ पे बैठे हो, क्या मतलब है? बहुत सारे देवते लोग तो बहुत अच्छे महल में रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, और तुमको शंकर जी लेके यहाँ पे बैठे रहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है। बाकी सभी देवी देवता तो अच्छे महल में रहते हैं, हम लोग बर्फ में रहते हैं, ये गलत बात है। इन्होंने तो लकड़ी किया और चल दिए। झगड़ा लगा के चालू, खत्म हो गए, वहां से गए। शंकर जी पहुंचे, पार्वती जी गुस्से में कोप भवन में पहुंच गए। तो बोलते, मैं, देवी जी हुआ क्या? आप इतना नाराज क्यों हो गई हो? तो बोलते, देखो, आप पृथ्वी पे सबसे बड़े हो, ऐसा बोला जाता है। मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। बोलते, पृथ्वी पे आप सबसे बड़े हो।
हर देवी देवता के पास महल है, सब कुछ है, वो आराम की जिंदगी जीते हैं। और हम लोग यहाँ पे ठंडी में बर्फ में ऐसे रहते हैं बिना घर का। तो बोलते देवी जी सब समय की बात है, सब समय की बात है, आप परेशान क्यों हो, तो हम जहाँ पे हैं अच्छे हैं। तो बोलते नहीं नहीं, हमको तो महल चाहिए तो चाहिए। अब जब महल की जिद आ गई तो शंकर जी बोलते हैं चलो ठीक है भाई, पत्नी है, बात नहीं मानेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो पत्नी की बात मान गए और महल की बनाने की शुरुआत कर दिया, तैयारी चालू हो गई। महल बनना शुरू हुआ। महल बन गया, पूरा बनने को जैसे ही कंप्लीट पूरा हुआ और सब काम हो गया कि चलो अभी महल में एंट्री मारेंगे, तभी पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि महल पूरा का पूरा गिर गया। और जब महल गिर गया तो आंधी आई, तूफान आया, तो पार्वती जी बोलने लगी ये तो हम लोगों ने वास्तु के हिसाब से पंडित जी को नहीं पूछा था, जिसकी वजह से महल गिर गया। अब की बार हम एक काम करते हैं, महल बनाएंगे तो पंडित जी से पूछ के पूरा मुहूर्त निकाल के करेंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। पंडित जी को बुलाया गया, मुहूर्त निकाला गया कि भाई घर कैसे बनना चाहिए, कब बनना चाहिए। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दिया, घर बनाया गया, सब कुछ अच्छा हुआ। तो पंडित जी को गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया कि पंडित जी हमारा घर बन गया, चलो हमको गृह प्रवेश करवा दो। पंडित जी आए, पूजा हुआ, सब कुछ हुआ। पार्वती जी ने बोला कि हाँ? गुरु जी आपको क्या चाहिए। पंडित जी आप अपना दक्षिणा मांगिए, आपको चाहिए क्या। अब पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी ने महल देखा, बड़ा खूबसूरत है। तो बोले देवी जी अगर आप देना ही चाहते तो ये घर हमको दे दो, ये महल बड़ा खूबसूरत है, इसको हमको दे दो। तो पार्वती जी कुछ बोल नहीं पाई, अभी क्या करें। तो उन्होंने उसको महल ही दे दिया कि चलो ठीक है जाने दो। फिर से दूसरा शंकर जी के पास आए तो बोलते हैं कि भाई ये भी तो गया, ये बन गया। तो बोले सब समय की बात है, समय समय पे जो चीज हो रहा है होने दो, उससे कोई टेंशन नहीं है। फिर बोलते नहीं नहीं, एक काम करो, तुम समय से जाके बात करो, समय से बात करो कि समय चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा हम चाहें वैसा ही चलना चाहिए। तो बोलते देखो ये पॉसिबल नहीं है देवी जी, ये पॉसिबल नहीं है। समय किसी के कहने से नहीं काम करता है, समय तो अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो बहुत जिद करने के बाद शंकर जी बोले ठीक है, जब आपकी इतनी इच्छा है तो मैं जाता हूं, लेकिन एक काम करना, अगर समय हमारी बात मान गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं माना तो मैं वहीं पे तांडव करूंगा। उधर तांडव करूंगा तो तू समझ लेना कि ये महल को आग लगा देना है, जला देना है। तो बोले ठीक है चलेगा। महल बन गया, सब कुछ हो गया, समय आ गया कि समय के पास जाने का। शंकर जी गए समय के पास, समय देखा, खुश हुआ कि हमारे पास कोई आया है मांगने के लिए। तो समय ने जब बोला कि भाई बोलिए क्या इच्छा है, तो बोलते ऐसा है कि भाई हमारा महल बन गया है, अब इसको आपको कुछ करना नहीं है, जैसा रहे वैसे ही है, सब अच्छा होना चाहिए। तो बोले ठीक है, हम आपकी बात नहीं काट रहे हैं, आपकी बात 100% मानेंगे, बस एक काम कर दो। बोले क्या। बोला ऐसा है कि हमको आपका डांस देखना बड़ा अच्छा लगता है, आप एक बार तांडव करके दिखा दो मुझे, हमको बहुत अच्छा लगता है। बाद में ये महल ऐसे कैसे ही बना रहेगा, हमको उससे मतलब नहीं है, हम उसको कभी नहीं गिराएंगे। तो बोलते ठीक है। अब मस्ती में आ गए शंकर जी, अब तांडव शुरू कर दिए। इधर समय तो तांडव देख रहा है, लेकिन पार्वती जी ने देखा तांडव तो उनको लगा कि समय ने बात नहीं मानी है, और उन्होंने तुरंत अपने हाथों से ही अपना घर फूंक दिया, अपने हाथों से ही अपने महल में आग लगा दिया। दोस्त इस स्टोरी में बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझो, आप इसको समझो। आपने गोल सेट किया महल बनाने का कि मुझे महल बनाना है, और आपने काम शुरू कर दिया, आपका काम चालू कि मुझे महल बनाना है। अब महल और आपके बीच में समय आता है, वही प्रोसेस लाइन है, दैट इज द प्रोसेस लाइन। यहां पे आपके साथ तांडव होना शुरू हो जाता है कि कैसे तू करेगा, हम देखते हैं। यहां पे आपकी मदद कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा आपकी मदद, सिर्फ एक इंसान मदद करेगा, वो आप खुद हो। अगर आप अपने आप को समझ गए, आप इस समय अपने आप को संभाल लिए, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो।
अदरवाइज नहीं। ये प्रोसेस लाइन लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह पे अप्लाई होती है। नहीं तो आप याद करो, जिस दिन आपने माई वेदिक्स को ज्वाइन किया, उसके दूसरे दिन आपके पास क्या घटना घटी। क्या घटना घटी? आप प्लान दिखाने गए होंगे तो कुछ ना कुछ घटना घटी होगी। आप माई वेदिक्स का प्लान देखे, आपने साइनिंग किया, आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट खाया, सब कुछ हुआ, आपको अच्छा भी लगा, लेकिन आप किसी को फोन किए बताने के लिए, वो बंदा एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ? दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोसेस लाइन को समझना। इस प्रोसेस लाइन को अगर आप समझ गए, यहां पे आपकी जिम्मेदारी 100% होती है कि इसको आप खुद हैंडल करो। यहां पे कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ना तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, और ना ही माई बेदिक्स का मैनेजमेंट करेगा, ना तो आपका अपलाइन करेगा, ना आपके घर वाले करेंगे। कोई भी नहीं कर सकता है। सिर्फ एक इंसान हम मदद करेगा, वो आप खुद हो। तो प्रोसेस लाइन को ध्यान दो कि आपका गोल क्या है और आप हो कहां पे। ये दोनों के बीच में जो घटना घटने वाली है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। कामयाब होना है, प्रोसेस लाइन को संभालो। आपको गोल अचीव करना है, प्रोसेस लाइन को संभालो। लूज मोशन हो रहा है, रास्ता ढूंढो। सर में दर्द है, रास्ता ढूंढो। बुखार हो रहा है, रास्ता ढूंढो। घर पे कोई फंक्शन है, रास्ता ढूंढो। ये आपका काम है, अपलाइन का काम नहीं है। अपलाइन ने अपना काम कर दिया कि तुझे घर बनाना, ये रास्ता है, यहां से घर बनेगा। वो आपका काम है। घर कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप जरूर इसको अचीवमेंट के लिए लेके आओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरी चीज है अप्लाई करना। देखो, आपको प्रोसेस लाइन समझ में आ गया, ये 100% है। लेकिन वहां पे 5 स्टेपेस है, इसके बारे में हमेशा बात करता हूं। वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। ये आपको आना चाहिए यूज करना। ये अगर यूज करना नहीं आया तो आप प्रोसेस लाइन को समझ नहीं पाओगे। तो ये अपने लाइफ में इस चीज को जरूर, इसको अचीव करो। इसको बार बार समझने की कोशिश करो, ये एक बार नहीं समझेगा। आपको कुछ भी हो रहा है, वो वेयर से समझो, कहां पे हो रहा है। व्हाट है, क्या समझना है, क्या चीज करना है। वेन, कब करना है, ये चीज देखना है। तो आपको ये सारे पांचों वर्ड जो है, आप हमेशा इसके अंदर खेलना शुरू करो, आपको रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, आपको जरूरत क्या पड़ेगा, स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो, आप जिस इंडस्ट्री में हो, या कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपको प्रोफेशनल बनना है। आप नेटवर्कर हो ना, आप डरो मत। आप डायरेक्ट सेलिंग काम करते हो, कोई पूछता है आप क्या करते हो, आप सीधा बता सकते हैं, आई एम इन द डायरेक्ट सेलिंग। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, या फिर हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें लोगों को बीमारी हालत से एक अच्छे हालात में भी लाते हैं, या फिर जो इंसान बीमार नहीं होना चाहता है, जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आप बता सकते हो कुछ भी। देयर आर मल्टीपल वर्ड, लेकिन आपको यूज करने आना चाहिए। तो आपको स्किल्स की जरूरत है मल्टीपल। कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें लगेगा। आपको बात करने आना चाहिए, लोगों से कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्या क्या बात करनी है, ये चीज होनी चाहिए। आपको सेल्स स्किल आनी चाहिए। देखो, दो चीज होता है, मार्केटिंग और सेल्स, दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों को एक कभी मत करना। मार्केटिंग अलग काम करता है, सेल्स अलग काम करता है। सेल्स मतलब आपकी क्लोजिंग। माई बेदिक्स में आप गए, प्लान दिखाए, क्लोज हुआ, वो सेल्स है। लेकिन माई बेदिक्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपने किसी को अप्रोच किया, दैट इज द मार्केटिंग। आप मार्केटिंग और सेल्स को, दोनों को एक मत करो। दोनों अलग अलग चीज है। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, इसकी स्किल सीखनी पड़ेगी, टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल आनी चाहिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। कभी कभी आपके टीम में ऐसा होता है कि आपस में ही टीम में झगड़ा कर लेते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। ये बंदे से मेरा नहीं जमेगा, इसको बीच में क्यों लेके आए, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, उसके साथ काम नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको मैनेज करने आपको आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप लीडरशिप पे रहोगे, लीडर्स बने रहो। रोल प्ले मैनेजमेंट आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस का। इस बिजनेस की जड़ की बात कर रहा हूं, रोल मैनेजमेंट। अगर रोल प्ले आपको आ गया, तो इस बिजनेस में आप एक गधे को भी घोड़ा बना सकते हो। मेरी बात पे ध्यान देना। रोल प्ले मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है ये। रोल प्ले मैनेजमेंट होता कैसे है कि आपको उसके अंदर दो पक्ष को रोल प्ले कराने आना चाहिए। आपको रोल प्ले कराओ। यहां पे रोल प्ले कैसे होता है, काउंसलिंग स्किल्स होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम डेवलपमेंट स्किल होना चाहिए, क्लोजिंग एंड फॉलो अप स्किल होनी चाहिए।
उसके बाद भी और भी बहुत सारी स्किल्स है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। नहीं तो एक झापड़ किसी ने मारा तो निकल, झापड़ मतलब किसी ने कोई प्रश्न कर दिया, क्वेश्चन कर लिया तो निकल लेता है बंदा, नहीं आता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलता कभी भी, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट करो। आप अपने आप को मैनेज करना सीखो। सुबह में 5 बजे उठोगे तो आपके पास 2 घंटा टाइम बचेगा, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। आप 2 घंटा लेट उठोगे, समय तो चल रहा है ना। आप अगर टाइम को मैनेज कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सुई को बांध के अपने शरीर में बांध के रखो। 5 बजे से 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना, बांध के रखो, शायद आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको उठना पड़ेगा। घड़ी नहीं उठेगी, घड़ी चलती रहेगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ मैनेजमेंट करो। सर्विस मैनेजमेंट स्किल सीखो, क्योंकि जिस बिजनेस में आप हो यहाँ पे सर्विस का काम होता है। नो अप्रोचिंग सर्विस, अगर आपने सही दिया तो बार बार प्रोडक्ट जाएगा। अगर सर्विस आपने गलत कर दिया तो आपने 100 बार सही किया, एक बार गलती करने पे लाखों गाली पाओगे, और ऊपर से रिलेशन ब्रेक। तो सर्विस मैनेजमेंट के बारे में सीखो, सर्विस कैसे दी जाती है। कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट भी इसी में आता है। प्लान देने जा रहे हो, पता नहीं है कैसे प्लान देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट होता है, गोल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मेरा एक डाउनलाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। हम जब भी उसको फोन करते हैं, मैं ही फोन करता हूँ, उसका फोन सालों महीनों में एक आध बार आ जाता है। और जब आता है तो सिर्फ एक ही चीज बोलता है, सर ये प्रॉब्लम है। मैं उसको सालों से जानता हूँ, लेकिन उसका जब भी फोन आता है तो बोलता है सर मैं एक प्रॉब्लम में हूं। तो ये कान पे फोन लगाता हूँ, इस वाले कान का चाबी ऐंठ के खोल देता हूँ कि हाँ तू बोलते जा, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ वो बोलता है, जब लास्ट में बोलता है सर क्या करूं, तो मैंने बोला सर मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं आपने क्या बोला। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम और बढ़ाओगे। आप लीडर हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडरशिप स्किल करो। देखो सॉल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम नहीं। लीडर्स के पास वही लोग फोन करते हैं। आपका डाउनलाइन आपको क्यों फोन करता है, उसके पीछे बिहाइंड ऑफ द रीजन सोचो। आपका डाउनलाइन फोन इसलिए करता है कि उसको पता है कि मेरे सीनियर हैं, वो मुझे सॉल्यूशन देंगे। और आप सुनते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, कैसे के लीडर हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देखो आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल। हमने लास्ट सेशन में बताया था, 100 रुपया कमाते हो, 10 रुपया अपने ऊपर खर्चा करो। कल की बात करता हूँ, कल कुछ मैंने कुछ 3,500 4,000 रुपए की किताबें मंगाया, कल की बात है। अभी उसमें से ये एक बुक है मेरे पास यहाँ पे, अगर ये आपको दिख रही है तो देखो, ये शायद देखा। ये एक बुक हमने उसमें का है, पढ़ रहा हूँ अभी। तो 4 और 1,000 रुपए की किताबें मैंने कल मंगाया, ऑर्डर किया था 2-3 दिन पहले से ही, तो कल मुझे मिला, तो कल से मैं पढ़ना शुरू किया इस बुक को। तो देखो क्या होता है ना, कि जब आप 1,000 रुपए कमाते हो तो उसमें से 100 रुपया खर्चा करना सीखो खुद के ऊपर। ये मैं लास्ट मीटिंग में भी बोला था कि खुद के ऊपर खर्चा करो, जब तक नहीं खर्चा करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो खर्च करो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये कोई खर्चा नहीं, एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा आपका गलत नहीं जाएगा कभी भी। सो फ्रेंड्स, सक्सेस पेंटागन में 5 तरह के हमने स्किल्स डिवाइड किए हैं। अब 5 तरह में आपको क्या क्या करना है, ये चीजें चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका एक अपने हिसाब से बनाओ। लेकिन ये 5 कैटेगरी है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, माई बेदिक्स में सफलता हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, या किसी भी फील्ड में आपको कामयाबी हासिल करनी है, ये 5 ही तरीका है, 5 स्टेप से इन चीजों को आपको सीखना है। पहला चीज, आपको नॉलेज बढ़ाना है। आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज में क्या होगा, आप जिस इंडस्ट्री में हो, प्रोडक्ट यूज होता है, प्रोडक्ट का करो। अपने सामने देखो, हर एक जगह पे कंपटीशन है। तो आपके पास, आपको लड़ाई करने के लिए हम नहीं भेज रहे फील्ड पे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सामने वाली जो कंपनी है, सामने वाले का जो प्रोडक्ट है वो क्या काम करता है, और हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है। तो मैं आपको एक अच्छी स्किल बताता हूं इसके अंदर। अगर आपको कोई नेटवर्कर मिले, कोई भी नेटवर्कर, तो कभी भी आप उससे ये मत बोलो कि चल प्लान शो करते हैं, कभी नहीं, नथिंग। अगर वो दिखाना चाहता है तो आप सुन लो, आप बाकायदा सुनो उसका। आप ये मत बोलो कि नहीं आपका ये ठीक नहीं है, ये कंपनी ऐसी है, कभी नहीं, ये लफ्ज निकालना भी मत कभी भी।
एक चीज ध्यान देना, दोनों जन एक ही नाव में बैठे हो। दोनों आदमी एक ही नाव में बैठे हो। इंडस्ट्री सेम बोला। है, कंपनी अलग है। वो भी डायरेक्ट सेलिंग में है, आप भी डायरेक्ट सेलिंग में हो। दोनों जन एक ही कम इंडस्ट्री में हो सकता है कि कल मिलाप हो जाए। अगर आज उसके साथ बहस करोगे तो कल आपके लिए भारी पड़ जाएगा। आप उसकी सुनो, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, उसको बोलो बहुत अच्छा चीज है, हाथ मिलाओ, उसने टाइम दिया आपको आधा घंटे, चाय नाश्ता करो, सब कुछ करो, भाई बहुत बढ़िया है, नो डाउट्स, कर रहा है, अच्छी है, मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूं, मैं भी कहीं पे काम कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको प्लान दिखाना है दिखाओ, बट उससे बहस नहीं करना। नहीं ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप उससे आराम से बात करो, उसके कंपटीशन को समझो। वो आपको अपना प्लान बताएगा तो आपको एक आइडिया जनरेट होगा। मान लो वो किसी और कंपनी का है, उसने एक अच्छा प्लान आपको दिखाया, तो आप उससे ये सीख सकते हो कि मैं अपने माई बेदिक्स का प्लान इसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे करूं इसके अंदर, किस तरह कितना से मैं टाइम? इंप्लीमेंट करूं कि मेरा माई बेदिक्स का प्लान इससे भी बेहतर बन जाए। ये सीखने का मौका मिलता है। तो आपको वहां पे कंपटीशन देखना है, मार्केट देखना है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है उसको पता करो, अभी रहेगा ना। गोल सेटिंग करो, ट्रेंड है, कितना फाइनेंशियल क्लियर है, देखना है। ये नॉलेज में लेना इसका है। तो आपका बटन कहाँ बिजनेस कर दबाए? रहे हो, बिजनेस में आपके एटीट्यूड कैसे होने चाहिए, डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए, मारा था मैंने। डेडिकेशन, ऑनेस्टी, एम्बिशन, हार्ड हाँ वर्क, ये वाला, डिजायर, ये वाला किलर ये इंस्टिंक्ट वाला होनी चाहिए। ये तो तो आप वो एटीट्यूड आपने भी अपना दबा सही दिया। करो, हैबिट अच्छी करो, स्ट्रेटेजी अच्छी करो। अगर आप उस रास्ते से जा दबाना रहे ये था हो, कि रास्ते मैं पे तो वो नहीं तो पहुंच देखते रहे हो अपने हैं। मंजिल पे, तो आपका सब क्लोज रास्ता कर दिए। शायद है कि गलत एप्स क्लोज भी ट्रैक होती पे है ना आया हो। इससे, हाँ। तो अब ऐसे गलत कर ट्रैक, रहे हैं तो ये इससे टच हो रहे तो हो हैं। सकता है कि आप टाइम लग रहा है नहीं पहुंच रहे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। स्किल्स में जो इस बिजनेस में जरूरत है, प्रेजेंटेशन स्किल, आपको प्रेजेंटेशन देना है, प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है, स्पॉन्सर स्किल है, कॉलिंग स्किल है, बेसिक स्किल्स है, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये 5 पेंटागॉन्स हैं। ये पांचों को आपको ध्यान में रख के आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि माई वेदिक्स में अगर मैं हूं तो ये 5 में से मुझे कौन कौन सी चीज की जरूरत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को ध्यान रखो। ये पांचों को जब आप इकट्ठा करोगे तो इसके अंदर से आप वर्ड को ढूंढना शुरू करो, किस चीज में हमारे में कमी है। अगर ये पांचों चीज आप क्लियर करते हो तो आपका बिजनेस अलग लेवल पे हो जाएगा। क्योंकि ये आपके इंटरनल बदलाव की हमने बात की, आउटसाइड नहीं, इनसाइड। इनसाइड, आउटसाइड नहीं। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी है ये आउटसाइड की बात नहीं है सर, ये इनसाइड की बात है। लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। एक्चुअल भगवान तो आपके दिल में है, आपके सीने में है। और यहाँ पे कोई नहीं ढूंढता है, लोग बाहर जाके ढूंढते हैं। आपका बिजनेस आपके अंदर है, इसको स्टार्टिंग से लेनी। यहां से ढूंढो। जब आप तो अपने आइडिया अंदर से से उस प्लस चीज बना को होता है। निकालना शुरू यहाँ करोगे से क्या तो होता है जाके कि आपको एक अलग लेवल पे लेके जाओगे, पांडव तब वांडव बढ़िया चीज निकाल। मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इनर चेंज करो, आउटर ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये इंटरनल चीजें हैं, आउटसाइड इसको मत ढूंढना कभी भी, क्योंकि ये सारी चीजें आउटसाइड में नहीं मिलने वाली है। आउटसाइड में अलग होगा, कंपटीशन हो जाएगा, आउटसाइड में आप लोगों के साथ में 36 का मैडम को आंकड़ा भी बना बढ़िया लेंगे। लगी, पता लगे तो उसके और सो उसमें मोस्ट डिफरेंस पता लगे ना वो लोग इम्पोर्टेंट क्या चीज समझा रहे यही था। ओके, थैंक यू। प्लान हमारा यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट। एंड फ्रेंड्स, कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें हो थाईलैंड। रही थी। हेलो। तो जो, यस सर। थाईलैंड का प्लान का क्या? थाईलैंड थाईलैंड सर, थाईलैंड का आप बताने वाले थे ना प्लान का। सर ये प्लान नहीं है, ये ट्रेनिंग है। थाईलैंड आपके जो अपलाइन रहेंगे उनके साथ बैठो तो डिस्कस करोगे तो थाईलैंड के बारे में बहुत सारी चीजें आपसे बात हो जाएगी। अच्छा। और ठीक है, बढ़िया। जी, अपलाइन से बात कीजिए तो थाईलैंड के बारे में सारी चीजें आपको बताएंगे, कैसे अचीव करना है, क्या उसका टारगेट है, कब का है, वो सारी हाँ चीजें आपको शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। एनी अदर, कोई अदर पर्सन है जो बात करना चाहता है?
करना। बात करना चाहता है तो हैंड रेस करे। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप बोलना सीखते हो, एक बच्चा है ना छोटा, जब पहली बार बच्चा माँ बोलता है ना, तो माँ को बहुत खुशी होती है, पिता को बहुत खुशी होती है। रीजन क्या है पता है? कि बच्चा बोलने लगा। तो बच्चा बोलने तो लगता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये पता नहीं रहता है। ये प्लेटफॉर्म आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। ये सीखने का यहाँ पे मौका है। ये अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच में आप सही बोलोगे गलत बोलोगे कोई टेंशन नहीं है। आपको सीखने का मौका मिलता है। अगर गलत बोलोगे तो आपको आपका अपलाइन सिखाएगा कि इस जगह पे ये चीज नहीं बोलना था, ये जगह पे ये चीज बोलना था। तो आप सीखोगे, तो आगे जब लोगों से बात करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ो, हर समय। सो थैंक्स अलॉट। आई थिंक किसी को कोई बात नहीं करना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इम्प्लीमेंट गुड इवनिंग करोगे। सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस यस, बोलिए जगदीश जी। जी। मुझे मैं संजय बात कर रहा हूँ दिल्ली से। ओ संजय जी, और बोलिए बोलिए। अच्छा, नाम चेंजेस था, ओके। ग्रेट। और सर, आज का जो ट्रेनिंग रहा आपका बहुत ही शानदार रहा। हमेशा आपका जो सेशन रहता है बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरा हुआ रहता है। और हर मंडे आपको सुनने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और वाकई अगर आपकी जो ये क्लासेस है, अगर ये हर व्यक्ति अगर अटेंड करे तो बहुत कुछ आपसे सीख सकता है और इस इंडस्ट्री के अंदर वो आगे बढ़ सकता है। तो आज के ट्रेनिंग के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सर आते रहिए और हमें एजुकेट करते रहिए सर। धन्यवाद सर। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी टीम, हमारा माई वैदिक्स जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, हम सब मिल के ऐसा काम करें कि सब साथ में आगे बढ़ें। उम्मीद यही है कि आप लोग सीख रहे हो, अच्छी बात है, इसको इम्प्लीमेंट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग अपना बहुत कीमती वक्त दे रहे हो, और इस वक्त की नजाकत को समझो। क्योंकि आज जो आपने 1 घंटा दिया, वो दोबारा वापस रिटर्न नहीं मिलने वाला है। वो रिटर्न कब मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट है। आप इसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करके इसको मार्केट में, फील्ड पे इसको अप्लाई करो। और जैसे ही अप्लाई करोगे तो यही इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। सो संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ मिल के एक इतिहास रचेंगे, एक नए मुकाम पे जाएंगे। सो थैंक्स अलॉट संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हम मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और उम्मीद करता हूँ सब अगले, जब मंगलवार को सोमवार को हम लोग मिलेंगे तो एक नेक्स्ट स्टेप के लिए बात करेंगे, एक नेक्स्ट अलग नॉलेज की बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मीटिंग को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। थैंक्स अलॉट।